Hello students, welcome back to Paradigm 24. So today, as you can see on the back of the screen and thumbnail, that the topic we will be discussing today is what is the core difference between PT Core and PT Academic. We will be deciding in this video that which will be the right software for you to choose for your preparation. So let's begin with the video. So particularly in this video, we are going to discuss the breakdown and the major differences between PT Core and PT Academic. Firstly, we will be discussing the differences in two ways. The first one is concept wise and the second one is structure wise. So if we see that concept wise, तो concept wise में basically आपको ये पता होना चाहिए कि जो PT core है वो है क्या. See, PT core newly हो गया, it's been quite a time that it's been launched, but if you are new to this field, so you should know that कि PT core क्या है. वो एक ऐसा एग्जाम फॉर्मेट है जिसमें आपको अगर आपने आइल्स पहले किया हुआ है तो आपको पता होगा कि क्या मेन डिफरेंस है बिटवीन आइल्स एकेडमिक एंड आइल्स जनरल. तो आइल्स जनरल में क्या होता है, वी आर डीलिंग विद डे टू डे थिंग्स. हमारे को बहुत जनरल क्वेश्चनिंग मिलती है, बहुत जनरल कन्वर्सेशंस मिलती हैं. वेयर इज एकेडमिक में आपको बेसिकली वही पैसेजेस एंड होल ऑफ दैट एकेडमिक थिंग मिलती है. तो पीटी कोर क्या हो गया, आपका जनरल का ही हो गया. जैसे वो आइल्स जनरल हो गया, ये पीटी जनरल हो गया. बस नाम क्या है, जनरल की जगह कोर लगा दिया है. एंड ये बेसिकली कहाँ के लिए एप्लीकेबल है, ये कनाडा के लिए ही एप्लीकेबल है. आगे भी स्लाइड में हम जो है इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, बट स्टिल दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्लेमर जो हम लोग आगे जाके कंप्लीट करने वाले हैं. फर्स्ट वी विल बी सीइंग दैट कॉन्सेप्ट वाइज कैसे डिफरेंस है पीटी एकेडमिक और पीटी कोर. उसके बाद हम लोग आएंगे स्ट्रक्चर पे, दैट विल बी द डिटेलिंग कि वहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में. सो मूविंग फर्दर, एज यू कैन सी कि पीटी एकेडमिक में दिस इज फॉर स्टडी. अगर आपका मेन एम है टू गो फॉर स्टडी ऑप्शंस इन अब्रॉड, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर पीटी एकेडमिक. ऑलराइट, if you want to go for work permits, then you have to apply for PT core. अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये बेसिकली कनाडा के लिए ही है. Let me highlight it, ये हमारा PT core ऑफिशियली कनाडा के लिए ही एक्सेप्टेड है. Whereas अगर हमें कहीं भी और पढ़ना है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह के लिए अब ग्लोबली एक्सेप्ट क्या हो गया है, पीटी एकेडमिक एक्सेप्ट हो गया. तो अगर आपको सिर्फ पढ़ने का एम है एनीवेयर, सो यू कैन गो फॉर पीटी एकेडमिक. वेयरएज इफ यू आर पर्पसली सेइंग कनाडा, सो यू शुड एम फॉर पीटी कोर अगर आप वर्क परमिट या फिर पीआर के लिए लुक कर रहे हैं कनाडा में. आई होप दिस इज क्लियर. अब ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट कि पीटी एकेडमिक क्यों करें और पीटी कोर हम लोग क्यों करें. स्टिल साथ के साथ आपको कोई भी क्वेरीज आ रही है, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में पिन पॉइंट हो रहे हैं, तो प्लीज मेंशन दैट इन कमेंट्स एंड वी विल बी ट्राइंग टू आंसर योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल. सो हम आगे बढ़ते हैं. आगे हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज इसको पढ़ते हैं. सबसे पहले आपका आता है रिटेल लेक्चर्स एंड रिस्पॉन्स टू सिचुएशन. सी पीटी एकेडमिक में जिनने करी होगी पहले, जो पीटी एकेडमिक का स्पीकिंग मॉड्यूल है, स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर जो रिटेल लेक्चर का हमारे पास क्वेश्चन टाइप था, वो हमारा बदल करके अब क्या हो गया है, रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन. जहां पर आपको एकेडमिक में ये दिखता था, अब आपको ये मिलेगा. ये एक चेंज आया है. इसके बाद क्या चेंज आया है कि आपको जो राइटिंग के अंदर राइटिंग ऐसे मिलता था इन पीटी एकेडमिक, तो पीटी कोर में आपको क्या मिलेगा, राइटिंग ईमेल, जो कि अब उसने और आसान कर दिया है. पीटी राइटिंग एन ईमेल इज मच मोर इजियर देन राइटिंग अ एसे. ऐसे अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या डिफरेंस है, और हाईलाइट करेक्ट समरी. सो नेक्स्ट वन इज योर हाईलाइट करेक्ट समरी. दिस इज अनदर वेरी मेजर चेंज विच हैज कम. जो आपके लिसनिंग मॉड्यूल में ये था दैट हाईलाइट करेक्ट समरी, अब ये वाला जो पूरा क्वेश्चन टाइप है यही हटा दिया है. आपको एकेडमिक में कितने टॉपिक्स मिलते हैं, 8 टॉपिक्स मिलते हैं. Whereas if we talk about core, तो core में आपको कितने मिलेंगे, टोटल 7 टॉपिक्स ही मिलेंगे. यहाँ पर 20 टाइप्स हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 19 ही मिलेंगे. इन्हें एक पार्ट रिमूव ही कर दिया है. तो मूविंग ऑन, नाउ दिस इज द अनदर वेरी नाइस चेंज, दैट इज राइटिंग में आपको राइटिंग मॉड्यूल के अंदर जो समराइज रिटन टेक्स्ट मिलता था, उसमें पहले 5 to 75 वर्ड लिमिट होती थी, दैट यू हैव टू राइट इनटू दैट. अब उनने क्या कर दिया, इसको चेंज करके 25 to 50 वर्ड्स. नाउ आपका जो आंसर है वो 25 to 50 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए. 50 से अगर ज्यादा होता है तो वो उसकी कोई भी मार्किंग आपको नहीं मिलेगी, एंड अगर 25 से नीचे का होता है फिर भी आपको कोई मार्किंग नहीं मिलेगी. सो यू हैव टू बी वेरी वाइज व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दिस पार्ट. सी नाउ फर्स्ट लेट अस रीड व्हाट इट इज.
that general day-to-day conversations instead of academic paragraphs. So see, PT core is basically more of a general type of paper. जैसे हमने जिनने पहले IELTS किया होगा तो उन्हें पता है कि IELTS पे 2 कैटेगरीज हैं, one is of IELTS academic and second one is of IELTS general. Same way PT में भी PT academic एक कैटेगरी है, PT core का नेम जो है वो एज एन जनरल ही रखा गया है. तो PT कोर में आपकी जो कन्वर्सेशंस होती हैं दैट इज मोर ऑफ जनरल डे टू डे की बेसिस पे, वेयर एज जो अकेडमिक पैराग्राफ्स हैं उसकी कोई नीड यहाँ पर नहीं होती है. सो कंपैरेटिवली इफ वी लुक दैट व्हिच इज मच मोर इजियर, सो PT कोर इज फार मोर इजियर देन PT अकेडमिक, क्योंकि हमारी उसमें डेली लाइफ की चीजें ही आती हैं. So this was a very short and detailed video for you to choose that which is the right software for you. Now you have to decide that which you have to opt for according to your plan of study. Either you have to go for work permit or you have to go for study basis. And कौन सा पेपर आपको चूज करना चाहिए, किस पैटर्न में आपको मिलेगा, वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है. In our next videos we are also gonna make the videos on the small topics which we will be covering in core and academic. So now the whole video is finished. तो अगर आपको एक क्विक डेमो लेना है कि एक बार डिटेलिंग में देखना है क्या है कैसा होता है सारा कुछ, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना है, so you can visit our website that is paradigm24.com and you can have a live check that what is the whole criteria and what is the whole thing. The price range I think start from 199 only. You can easily go there and purchase it and you can have a bundle of these things जो आपको करनी है. Either it's academic, either it's core. I hope this video was helpful for you. Let us know in the comments what are your thoughts.